हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट 6 के सॉल्यूशंस। स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है प्ले। जैसे प्ले का रिलेशन एक्टर से है तो इसी तरह कंसर्ट का रिलेशन किसके साथ है। देखिए प्ले में जो परफॉर्म करता है वो होता है एक्टर। प्ले में जो परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम एक्टर, और यहाँ पर कॉन्सर्ट में जो परफॉर्म करता है उसको कहते हैं हम म्यूजिशियन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है YAWC का जैसे रिलेट कर रहा है UESG से, तो ऐसे ही आपसे पूछा है QIOK किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए Y से U इट मीन्स माइनस का 4 हुआ। Y से U में देखें तो -4 हुआ। A से E में देखें तो +4 हुआ। इसी तरह W से S में देखें तो -4, और C से G में देखें तो +4। तो यहां से हमें पैटर्न पता चला कि एक बार यहां पर प्लस हो रहा है तो एक बार -4, एक बार +4, -4, +4, -4। तो फर्स्ट टाइम इसमें क्या हुआ था, -4 हुआ था। तो Q में -4 करूंगा तो क्या आएगा, -4 किया तो M आ जाता है। इसी तरह I में +4 करते हैं तो फिर क्या आता है, अभी I में +4 करेंगे तो फिर M आएगा। O में -4 करते हैं तो K आता है, और K में +4 करते हैं तो O आ जाता है। तो आंसर आया MMKO। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है 17 का जैसे रिलेटेड है 24 से, तो आपको बताना है 153 का रिलेशन किससे है। अब एक और चीज सुनिए, यहाँ पर इसका आप ये भी कह सकते हैं कि 17 जैसे 153 से रिलेटेड है तो 24 किससे है। तो 17 9 जो होते हैं, 17 9 होता है 153। तो 24 9 कितना होता है अभी, 216। तो इसका मीनिंग यहाँ से ये जो रिलेट होगा ये आंसर आएगा 216। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है इसमें 4th में 4th 5th और 6th में हमें बताना है कि ऑड वन आउट। इट मीन्स 4 ऑप्शन है, 4 में से एक अलग होगा, वो हमें पहचानना है। तो यदि हम इसमें देखें तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट वाले की फर्स्ट डिजिट है। फर्स्ट जो 2 डिजिट का नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट है। इसी तरह यहाँ पर इसमें भी देखिए, जो सेकंड नंबर है इसकी क्या है, फर्स्ट वाली डिजिट है। इसी तरह इसमें भी जो 9 है 97 की फर्स्ट डिजिट है। तो लेकिन ये जो ऑप्शन है सेकंड, इसमें ऐसा नहीं है, तो ये इन सब से अलग है। दूसरे में देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन नंबर 5 में LNOR, L से N हुआ इट मीन्स +2 हुआ, N से O इट मीन्स +1 हुआ, O से R इट मीन्स +3 हुआ। तो +2 +1 +3। इसी तरह यदि मैं यहां पर देखता हूं, T से R हुआ -2, R से P हुआ -2, एंड P से S हुआ +3। इसमें देखें तो यहां पर हुआ C से E +2, यहां पर +1 और +3। इसी तरह +2 +1 +3। तो इन सभी में से देखिए 3 में एक जैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें सेकंड ऑप्शन में इससे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है 6th में देखिए 4 तरह की हमें बर्ड दिए हैं, इनमें हमें अलग बताने हैं। इनमें अलग है ईगल, क्यों, क्योंकि ये इनमें से केवल एक ऐसी बर्ड है जो फ्लाई उड़ सकती है।
लेकिन बाकी तीनों इनमें से नहीं उड़ सकती। तो ये केवल एक ऐसी बर्ड है तीनों में जो उड़ सकती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि इन वर्ड को जब हम डिक्शनरी की तरह अरेंज करते हैं तो कौन से किस सीक्वेंस में ये डिक्शनरी में हमें किस ऑर्डर में होंगे, तो ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 5 वर्ड हैं इनके शुरू के कितने लेटर सभी में सेम है। देखिए शुरू के 2 लेटर सभी में सेम है, CA 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 CA। अब जो चेंज आया वो थर्ड लेटर से आया। देखो इन चारों में तो थर्ड लेटर है R और इसमें है T, तो इसका मीनिंग जो 5th पोजीशन पर होगा तो लास्ट में 5 होगा। तो आंसर जो हो सकता है या तो हमारा पहला होगा या फिर दूसरा होगा। ये हमारा डिसीजन हो चुका है। पहला और तीसरे में से एक आंसर होगा, तो ना तो ये 2 सेकंड हो सकता, ना ही ये 4th हो सकता। अब यहाँ पर देखिए कि R के बाद यहाँ पर इसमें आया I, इसमें D है, इसमें N है, इसमें T है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन चारों में पहले जो आएगा वो कार्डिनल होगा। तो इसका मीनिंग जो ऑप्शन नंबर, इट मीन्स ये जो 2 है कार्डिनल, ये सबसे पहली फर्स्ट पोजीशन पर आएगा और फर्स्ट पोजीशन पर 2 और 5th पोजीशन पर 5 वाला आएगा। तो इसका मीनिंग 2 से शुरू और 5 पे ख़त्म होगा। तो इस तरह से केवल एक ही ऑप्शन मिलता है हमें, ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आया है कि आपको बताना है इस जो सीरीज़ है इसमें HIG, तो इसमें क्या होगा कि सच ए वे दैट I इज इन द मिडिल एंड H एंड G आर एडजेसेंट टू इट ऑन बोथ साइड। तो इसका मीनिंग HIG या GIH कितने हैं इसमें, इस सीक्वेंस में, तो हमें ये पहचानना है। तो HIG देखिए, HIG कहाँ पर है, HIG एक ये रहा, यहाँ पर दूसरा है GIH ये रहा और तीसरा HIG ये रहा। तो टोटल कितने हैं हमारे, 3 हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 to 11 में देखिए हमें सीरीज दी है, उनमें क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या नंबर आएगा। देखिए 9 पे यदि मैं देखता हूँ तो मुझे 2 सीरीज नज़र आ रही हैं, जैसे 2 4 फिर 2 4 6, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 8 10, 2 बढ़ता जा रहा है। और दूसरी सीरीज ये है 2 6, इट मीन्स 4 बढ़ा 10 एंड 14। तो 2 सीरीज नज़र आ रही हैं, एक में 2 का गैप है, एक में 4 का गैप है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 6 आएगा। 2 4 6 8 10, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 6। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है ELFA GLHA ILJA, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सोचिए भी, एक छोटा सा पॉइंट आपको नज़र भी आ रहा है कि E से G हुआ, E से G हुआ, तो इट मीन्स कितना आगे बढ़े भाई, 2 आगे, EFG 2 आगे। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड लेटर L है उसको नहीं चेंज किया गया, L का L ही रहने दिया गया। फिर F से GH, तो यहाँ पर +2 हुआ, फिर 4th लेटर को फिर सेम रखा। तो अब G से HI, फिर यही पैटर्न G से I, फिर L को सेम रखा। तो अब यहाँ पर जो आएगा तो ILJA, तो इसका मीनिंग I में 2 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे I में, IJK, तो पहला K आया, फिर L का L रहेगा, J के बाद KL और फिर A। तो आंसर आएगा KLLA। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सीरीज दी है हमें 3 8
18, 35 क्वेश्चन मार्क और 98। तो हमें यहाँ पर बताना है इसकी जगह क्या आएगा। तो पहले हम इनके डिफरेंस को टारगेट करते हैं। भाई इनका डिफरेंस यहाँ पर है 5 का, यहाँ पर इनका डिफरेंस है 10 का, यहाँ पर डिफरेंस है 17 का, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 26, और फिर यहाँ पर आना चाहिए 37 का डिफरेंस। देखिए भाई कैसे, इसको ध्यान से समझिए भाई ये कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। केवल यदि आप इतने पार्ट को देखें तो यहाँ पर गैप जो है वो 5 इंक्रीज हुआ, 5 बढ़ा, फिर यहाँ पर कितना बढ़ा 7 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ता भी 9 बढ़ा, 9 बढ़ना चाहिए भाई, 2 बढ़ता जा रहा है, और आगे कितना बढ़ना चाहिए फिर 11। तो देखिए यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो गैप है वो 2 बढ़ता जा रहा है। तो इसका मीनिंग जब मैं 35 में 26 को ऐड कर दूंगा तो 61 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये वर्ड दिया है और आपसे कहा गया है इसमें से कौन से 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इस कीवर्ड से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पहले ही ऑप्शन में हमें क्या मिला, मैथमेटिक्स में जो टी आया है वो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और इस कीवर्ड में ये जो टी है केवल 1 बार टी आया हुआ है, मैथमेटिक्स में 2 बार हमें मिला। तो इसका मीनिंग पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो हम इस वर्ड से नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें कोडेड दिए हैं, इनके कोड दिए हैं, टेनिस का कोड, इंडस का कोड, इनके कोड दिए हैं और हमसे पूछा गया है स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैंने समझाया है कि पहले आप इनको देखिए कि इस वर्ड के सारे लेटर क्या हमें इन दोनों वर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। भाई देखिए एस भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, यू भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, ई हमारे पास टेनिस में है, एन भी है और टी भी है। तो सारे के सारे लेटर मेरे पास है। तो इसका मीनिंग ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एस का कोड, एस का कोड यहाँ पर देखिए क्या होगा 5, एस का कोड क्या होगा 5। टी का कोड होगा यहाँ पर 2, टी का कोड होगा 2। फिर आता है यू, यू का कोड है यहाँ पर 6, डी का कोड है यहाँ पर 8, ई का कोड है यहाँ पर 4, फिर एन का कोड है यहाँ पर 3 एंड टी का कोड है यहाँ पर 2। तो आंसर आया 526843 526843 ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में हमें लेटर्स दिए हैं और उनके कोड दिए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हाइट के लिए हमें बताना है, एच के लिए हमें इक्वल दिया है, ई के लिए डिवाइड दिया है, तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट और थर्ड में से ही हो जाएगा। फिर आई के लिए ब्रैकेट दिया है, जी के लिए मल्टीप्लाई, फिर एच के लिए इक्वल और टी के लिए डबल लाइन दिया है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। तो डायरेक्ट कोड का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको दिया है लेटर्स दिए हैं और उनके कुछ कोड दिए हैं। तो आपको बताना है कि मीनिंगफुल वर्ड जो बनेगा उसका कोड क्या होगा। देखिए इन सब लेटर को आप देखें तो ध्यान से देखें तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है एग्जामिनेशन। तो EXAMINATION, तो वर्ड बना हमारा एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर इनके कोड देखिए, ई का कोड है 3, एक्स का कोड है 4, ए का कोड है 2, एम का कोड 6, आई का कोड 5, एन का कोड 9, ए का कोड 2, टी का कोड 8, आई का कोड है 5, ओ का कोड है
7 एंड n का कोड है 9। तो जो हमारा ऑप्शन होगा 342659285579। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है माइनस का मीनिंग है डिवीजन, माइनस का मीनिंग है डिवीजन डिवाइड, प्लस का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का मीनिंग है सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है एडिशन। तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहली चीज़ आपको टारगेट करना होता है डिवाइड। डिवाइड किसका मीनिंग है? डिवाइड माइनस का मीनिंग है। पहले ऑप्शन में देखिए माइनस किन के बीच में आया, 4 और 12 के बीच में आया है। तो इसका मीनिंग क्या 4 12 से डिवाइड होता है? नहीं होता। इसका मीनिंग इसके चांसेस सही होने के कम है। अब दूसरे में माइनस आया है 8 और 2 के बीच में, तो इसका मीनिंग इसके 8 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मीनिंग इसके चांसेस है पूरे ये सही हो सकता है। इसी तरह थर्ड ऑप्शन में भी 36 और 12 के बीच में माइनस आया है, तो इसका मीनिंग 36 12 से डिवाइड हो जाता है, इसका मीनिंग इसके भी चांसेस है सही होने के। और फोर्थ ऑप्शन में 4 और 8 के बीच में माइनस आया है, तो इसका मीनिंग क्या 4 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो इसके चांसेस कम है। तो पहले हम जो टारगेट करेंगे सेकंड और थर्ड को करेंगे। तो वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, सिंबल चेंज करते हैं। सेकंड में 52 डिवाइड का की जगह पुट करूँगा मैं -4, प्लस की जगह मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई की जगह +8 और माइनस की जगह डिवाइड 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड, तो 52 -20 +4 और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाता है 56 -20, इट मीन्स 36। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू 36 है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए। 17 में हमें एक इनमें रिलेशन दिया है, तो 5 और इनमें किसी तरह से इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो -7 आ जाता है। इसी तरह 3 और 7 को सॉल्व करते हैं तो -11 आता है। तो इसी तरह रिलेट हमें करना है, तो वो क्या सिस्टम है इन इक्वेशन में वो हमें पहचानना होगा पहले। तो देखिए 5 और 3 से -7 आप कैसे ला सकते हैं? यदि मैं 5 और 3 को ऐड कर दूं, 5 + 3 को ऐड किया और उसमें से आप माइनस कर दें इन दोनों की प्रोडक्ट 5 × 3, तो इसका मीनिंग 8 - 15 तो आता है -7। इसी तरह 3 और 7 को आप ऐड करेंगे तो 3 + 7, उसमें से माइनस कर दूं 3 × 7, तो यहाँ से आ जाता है 10 - 21, इट मीन्स माइनस का 11। तो सेम पैटर्न हमें यहाँ पर भी फॉलो कर दें, क्योंकि इन दोनों में हमें पैटर्न पता चला, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर भी वही पैटर्न होगा। तो इन दोनों का सम 7 + 11 -7 × 11, तो 7 + 11 आता है 18 -77। 18 - 77, इट मीन्स माइनस का 59 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, आपको स्टेटमेंट दी है ऑल चिकन्स आर बर्ड्स, ऑल चिकन्स आर बर्ड्स। तो ये चिकन्स हो गया, ये सब के सब क्या है? बर्ड्स है। वैसे कहा सम चिकन्स आर हेंस, कुछ चिकन्स क्या है? हेंस है। फिर इसने कहा फीमेल बर्ड्स ले एग्स, फीमेल बर्ड्स ले एग्स। तो जो फीमेल बर्ड्स हैं वो ले एग्स, इट मीन्स कंक्लूजन में आता है। भी पहला कंक्लूजन दिया है ऑल बर्ड्स ले एग्स,
तो कहने का मीन्स क्या है कि यहाँ पर तो केवल फीमेल बर्ड्स के बारे में बात की है, लेकिन यहाँ पर इसने ऑल बर्ड्स के बारे में बात की है कि सारी बर्ड्स, ऑल बर्ड्स ले एग्स। तो इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, गलत है। भाई बात समझने की है कि फीमेल बर्ड्स ले एग्स, यहाँ पर केवल फीमेल बर्ड्स के लिए बात कर रहा है, यहाँ पर ऑल बर्ड्स के लिए बात कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इट मीन्स फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर इसने कहा सम हेन्स आर बर्ड्स, कुछ हेन्स जो है वो क्या है, बर्ड है। इट मीन्स भाई ऐसा भी हो सकता है और इसको हम यहाँ से इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो सम हेंसेस आर बर्ड्स, कुछ हेंस क्या है, बर्ड है। कुछ हेंस क्या है, बर्ड है। तो इसका मीनिंग सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, ट्रू हुआ। सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, सेकंड कंक्लूजन क्या हुआ, ट्रू हुआ। थर्ड में सम चिकन्स आर नॉट हेंस, कुछ चिकन ऐसे होंगे जो हेंस नहीं है। तो देखिए भी इसने कहा था सम चिकन्स आर हेंस, कुछ चिकन्स हेंस है। तो कुछ हेंस का मीनिंग कुछ ऐसा पार्ट होगा जो नहीं है। तो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन भी, थर्ड कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर 1, कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड बोथ फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया है ए मैन इज फेसिंग साउथ, he turns 135 degree in anti-clockwise direction and then 180 degree in the clockwise direction. तो which direction is he facing now? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या होगा, करना होगा कि पहले डायरेक्शन बनाइए। ऊपर आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। ये तो मेन डायरेक्शन है। 4 हमारे पास सब डायरेक्शन होती है। ये होगी नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट एंड ये नॉर्थ वेस्ट। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि एक तो तरीका ये है कि उसने पहले साउथ की तरफ फेस था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। तो उससे बेटर ये है कि क्लॉकवाइज वाले टर्न को तो पॉजिटिव ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज वाले टर्न को नेगेटिव ले लीजिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने 180 डिग्री लिया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया 135 डिग्री। तो माइनस 135, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आता है ये आता है 45 डिग्री। अब ये रिजल्टेंट जो आया वो प्लस का आया। मैंने क्या कहा, जो क्लॉकवाइज वाले डायरेक्शन वाले टर्न है, क्लॉकवाइज में जो टर्न है उनको पॉजिटिव लीजिए और जो एंटी क्लॉकवाइज वाले टर्न है उनको नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आता है 45 और 45 आया प्लस का। तो प्लस में 45 क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसने 45 डिग्री का टर्न लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यदि आपका फेस साउथ में है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री हम टर्न लेंगे तो हमारा फेस हो जाएगा साउथ वेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें काउंट करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। जो गिवन फिगर है उसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले केवल आधे पार्ट का आप काउंट कीजिए, केवल आधे पार्ट के काउंट कीजिए। आधे पार्ट में कितने ट्रायंगल हैं इसमें काउंट कीजिए, केवल इतने पार्ट में कितने ट्रायंगल हैं। तो यहाँ से देखिए तो एक ट्रायंगल तो ये छोटे वाला ट्रायंगल हुआ, एक ये बड़े वाला इतना आधा 2, इसी तरह ये वाला ट्रायंगल 3, ये वाला ट्रायंगल 4। तो 1 2 3 4 इधर है तो 4 ही दूसरी साइड में आएंगे। भाई आधा पार्ट इधर भी तो है ना, 4 इधर है तो 4 ही इधर होंगे। तो टोटल हुए अभी तक 8। अब ऊपर वाला ट्रायंगल ये दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो ये आता है 9। ये बड़े वाला ट्रायंगल आएगा 10, ये 11 और ये 12। इसका मीनिंग इसके अंदर जो ट्रायंगल होंगे 12 या उससे ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है कि जो ये 4 फिगर्स हैं, आंसर फिगर है विच वन कैन बी फॉर्म फ्रॉम द कट आउट पीसेस गिवन।
जो ये क्वेश्चन फिगर है इसमें जो कटआउट पीसेस दिए गए हैं इनसे कौन सी आंसर फिगर हम बना सकते हैं। तो ऐसे यदि हम देखें तो बड़ा डाउटफुल हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सी फिगर इसमें बनेगी। तो एक सिंपल सा वे मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखो कि टोटल ये कितने छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट मीन्स टोटल ये 12 है। तो इन सभी ऑप्शन में देखो किसमें टोटल पार्ट्स 12 हैं, छोटे जो ट्रायंगल में शेप में है टोटल 12 किसमें है। यदि हम देखें इन चारों में से देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में जो छोटे वाले पार्ट्स हैं वो टोटल 12 है। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर 4 ही आप बना सकते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बताना है इनमें कौन सा डायग्राम बिल्कुल सही है। डक, पिजन और बर्ड। देखिए जो डक और पिजन दोनों ही क्या है, बर्ड है। ये सारा बर्ड को इंडिकेट कर रहा है, इनमें से एक पिजन आ जाएगा और ये कहा जाता है डक। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पिजन और डक जो है वो दोनों ही क्या है, बर्ड है। तो इस तरह का जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम सुटेबल है वो हमें बताना है। प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। देखिए जो डिविडेंड और बोनस है वो प्रॉफिट के ही पार्ट होते हैं, प्रॉफिट के ही क्या है, ये पार्ट है। तो एक प्रॉफिट, यदि हमारा ये प्रॉफिट है तो इसका एक पार्ट डिविडेंड हो जाएगा और एक बोनस भी। ये दोनों बोनस और डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट के पार्ट है, लेकिन आपस में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह से इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नंबर 24 में हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना होगा, जो पार्ट बचा हुआ है उसको एज इट इज़ कंप्लीट करना शुरू कीजिए, जैसा कि यहाँ पर कंप्लीट किया गया है, कुछ ऐसे और यहाँ से ए। तो इसकी जो शेप आ रही है वो कुछ किस तरीके से आ रही है इसकी शेप, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यदि मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो ये जो क्वेश्चन फिगर है ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 5 में भी यही चीज़ है। यहाँ पर देखिए इसके ऑपोजिट क्या, एक सिंगल लाइन है, तो आप यहाँ पर एक सिंगल लाइन लेंगे और यहाँ पर स्टार है तो आपने स्टार लिया और फिर ये वाली शेप से एक फिगर दी गई है। तो इसका मीनिंग आपको कुछ इस तरह की शेप जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रही है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। इसने कहा दे वर्क फॉर 20 डेज। उन्होंने 20 दिन तक काम किया एंड देन बी लेफ्ट, और फिर बी छोड़कर चला गया। देखिए 20 दिन तक काम किया तो इस टोटल काम को, पूरे काम को 30 दिन में करते हैं, तो उन्होंने 20 दिन तक काम किया तो इसका मीनिंग 2/3 वर्क कंप्लीट कर दिया। उन्होंने 2/3 वर्क कंप्लीट किया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/3 वर्क। अब इस 1/3 वर्क को ए ने 20 दिन में किया, तो ए जब 1/3 वर्क को ए 1/3 वर्क कर रहा है, 1/3 वर्क कर रहा है 20 डेज में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये 60 डेज में करेगा। तो ए अकेला इस पूरे काम को 60 दिन में करेगा। तो आंसर इज 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए सर्कुलर वायर ऑफ डायमीटर 112 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए rectangle whose sides are in the ratio 9:7. The smaller side of the rectangle is. तो पहली चीज़, आपके पास जो वायर है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसका डायमीटर हमें पता है 112 है, और डायमीटर होता है इसका मीनिंग 2r इक्वल टू
112। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इस वायर की लेंथ कितनी है। तो सरकमफेरेंस हम फाइंड कर लेते हैं। लेंथ का मीनिंग है इसकी सरकमफेरेंस, परिधि हम फाइंड करेंगे। तो सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7 और आर 2r जो है वो हमारा है 112। तो टोटल जो लेंथ आ जाती है 352 सेंटीमीटर आ जाती है। अब इसने कहा कि इसको कट करके एक रेक्टेंगल की शेप में इसने इसको बेंड कर दिया, मोड़ दिया रेक्टेंगल की शेप में। क्लियर? लेकिन इसकी साइड्स का जो रेशियो है वो है 9:7। तो मान लेते हैं ये वाली साइड है 9x और ये है 7x। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट मीन्स 2 × L + B, यही होता है। ये जो इक्वल होगा वो इस वायर की लेंथ के बराबर होगा और वायर की लेंथ कितनी है 352 = 2 × L + B। L कितना है 9x और B है हमारा 7x। तो यहाँ से आ जाता है 352 = 2 × 16x, इट मीन्स 32x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 352/32, इट मीन्स 11 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 11 और हमें फाइंड करना है द स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज, स्मॉलर साइड है वो 7x। तो 7 × 11 इट मीन्स 77 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, स्मॉलर लेंथ जो होगी वो 77 सेंटीमीटर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक क्लॉथ का पीस है जिसको मेजर बाय ए मीटर स्टिक 1 सेंटीमीटर शॉर्ट। तो इसका मीनिंग जो मीटर स्टिक है वो 1 सेंटीमीटर क्या है शॉर्ट है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 ना होकर 1 मीटर = 99 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि 1 मीटर क्या है वो शॉर्ट है। और जो हमारे पास जो कपड़ा है वो है 100 मीटर लॉन्ग है। तो 100 मीटर में कितना होगा 99 × 100, तो 9900 मीटर। तो एक्चुअल में तो द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 9900 मीटर। तो कहने का मीन्स ये था कि भाई एक मीटर स्टिक है वो रियल में क्या है कि 1 सेंटीमीटर शॉर्ट है और हमने 100 मीटर कपड़ा नापा, तो 100 मीटर मापा तो हमने सेंटीमीटर में हमें बताना है कि रियल में वो कपड़ा कितने उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी। तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये शॉर्ट है। तो इसका मीनिंग 1 मीटर = कितना है वो 99 सेंटीमीटर के है। तो हमारा जो कपड़ा था, वो जो क्लॉथ था वो था 100 मीटर का। तो 99 × 100 इट मीन्स एक्चुअल लेंथ जो थी उसकी 99 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर देखिए इसने कहा है एक शॉपकीपर है वो 12.5% का डिस्काउंट देता है MRP पर और तब उसे 20% का प्रॉफिट होता है। यदि कॉस्ट प्राइस दिया है 210 तो आपसे पूछा है MRP क्या होगा। तो देखिए MRP डिस्काउंट जो दिया जाता है MRP पर दिया जाता है। तो MRP का पर हमने डिस्काउंट दिया 12.5% का। MRP पर जो डिस्काउंट दिया है वो 12.5% का डिस्काउंट दिया है। तो इसका मीनिंग MRP का 87.5% वो सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो 210 है और इस पर हमने प्रॉफिट जो कमाया वो 20%। इसका मीनिंग जो सेलिंग प्राइस होगा ये सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा और सेलिंग प्राइस होगा 210 का 120%।
210 का 120%। तो यहाँ से इसकी जो एक्स की MRP की जो वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ से MRP इक्वल टू आ जाएगा, MRP इक्वल्स टू आ जाएगा 210 इंटू 120 और इंटू 100 अपॉन में 87.5 इंटू 100 से 100 कैंसिल हुआ। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 288। तो इसका मीनिंग जो MRP होगी वो 288 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए बिजनेसमैन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द MRP। एक बिजनेसमैन है MRP पर मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देता है। व्हाट परसेंट अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड हिज गुड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 17%। तो यदि उसे 17% का प्रॉफिट चाहिए तो MRP कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा उसको रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस है, MRP यहाँ, और इस पर हम डिस्काउंट देते हैं तो आता है सेलिंग प्राइस। देखिए MRP पर हमने डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% डिस्काउंट, क्लियर। और प्रॉफिट जो होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो हमें जो प्रॉफिट जो हुआ वो हमें 17% का प्रॉफिट हुआ, क्लियर। तो हम क्या करते हैं भाई, मान लेते हैं भाई कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपये और हमें 17% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस हुआ 117 रुपये, क्लियर। तो यहाँ पर MRP जो होगी, सेलिंग प्राइस हुआ 117 रुपये, तो इसका मीनिंग जो डिस्काउंट दिया गया MRP पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 10% का हमने डिस्काउंट दिया, तो MRP का 90% वो किसके बराबर होगा, 117 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 117 के बराबर होगा। तो यहाँ से MRP जो आ जाती है, MRP आ जाती है 130 रुपीज़। तो आपसे पूछा है कि द परसेंटेज अबाउट द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्स हिज गुड्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 17%। इट मीन्स MRP जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। देखिए MRP आया हमारा 130 और कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 से 130, 30 रुपये ज़्यादा है। किस पर ज़्यादा है, 100 रुपये पर 30 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मीनिंग 30% उसे ज़्यादा रखनी होगी MRP कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में दिया है ए मैन हैविंग हाइट 169 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग नियर ए पोल, ही कास्ट ए शैडो 130 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल इफ इट गिव्स ए शैडो 420 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए जब शैडो जो है, शैडो है 130 सेंटीमीटर, तो हाइट है 169 सेंटीमीटर, क्लियर। और उस पोल की शैडो है, पोल की जो शैडो है वो है 420 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी होगी, तो 169 इंटू 420 अपॉन में 130। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये 13 टाइम कैंसिल हुआ, और 13 इंटू 42 आप करते हैं तो आता है 546 सेंटीमीटर। तो उसकी हाइट होगी, पोल की जो हाइट होगी वो 546 सेंटीमीटर होगी। आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में हमें दिया है 555 रुपये है, जिसको ABC में डिवाइड करना है। किस रेशो में डिवाइड करना है, ABC में डिवाइड करना था। 1/4 is to 1/5 is to 1/6 में हमें डिवाइड करना था। इसको सही रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाता है 60, तो 60/4 is to 60/5 is to 60/6। तो यहाँ से आ जाता है 15, 12, 10। तो रेशो आता है
15:12:10। अब यदि हमने टोटल इनमें डिवाइड किए 555 रुपये, तो उनमें से सी को कितना मिलेगा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो टोटल है हमारे पास 555 रुपीज़, सी का रेशो में आ रहा है 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल सम, इट मीन्स 37। तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 150। तो इसका मीनिंग सी को जो मिलना चाहिए 150 मिलना चाहिए, बट by mistake it was divided in the ratio 4:5:6। लेकिन गलती से उसको किस रेशो में डिवाइड किया गया, 4:5:6 की। तो अब सी को कितना मिला, सी को मिला 555 इंटू 6 अपॉन में 15। तो यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो आ जाता है V 222। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 5 से ये कैंसिल, 5 3 15 और 5 से ये 111 और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ से आ जाता है 222। इट मीन्स अब सी को 222 मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में मिलना चाहिए था कितना, 150, 150 मिलना चाहिए था। तो कितना एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको 222 माइनस 150, इट मीन्स 72 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। इसने कहा है एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38 इफ टू नंबर namely 45 and 55 are discarded, the average of the remaining number। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ 50 नंबर, सम ऑफ 50 नंबर, 50 नंबर का जो सम होगा 50 इंटू 38, ये टोटल सम आएगा 50 नंबर का, तो इट मीन्स ये आ जाता है 1900। क्लियर। अब इसने दो नंबर हटाए, 45 और 55 को हटा दिया, 45 और 55 को हटाया तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास दो नंबर हट गए, तो अब 48 नंबर रह गए। तो सम ऑफ 48 नंबर, सम ऑफ 48 नंबर, तो 48 नंबर का सम कितना होगा, 1900 माइनस 45 माइनस 55। तो यहाँ से आ जाता है, ये टोटल आ जाएगा इनका 1800। तो 48 नंबर का सम आया 1800। तो एवरेज मुझे फाइंड करना है, तो एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन में नंबर। तो सम कितना आया 1400 अपॉन में नंबर हमारे पास अब है 48, तो 1800 अपॉन में 48, इट मीन्स 37.5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमेशा इस तरह की क्वेश्चन को सबसे नीचे से शुरू कीजिए, इतने पार्ट को सॉल्व कीजिए, केवल इतने पार्ट को। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस ए प्लस ए अपॉन में 1 माइनस ए, इट मीन्स यहाँ से आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस ए। अब यहाँ पर हमारे पास जो बचा है इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन में 1 माइनस ए। तो अब ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस ए अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस ए। अब ये 1 माइनस ए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है, अभी ये 1 माइनस ए ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाती है 1 माइनस ए अपॉन में 1 माइनस, ये यहाँ पर आएगा तो ब्रैकेट में 1 माइनस ए। तो इट मीन्स 1 माइनस ए अपॉन में, अब हमारे पास जो बचता है वो केवल रह जाता है 1 माइनस 1 प्लस ए। तो 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 माइनस ए बाई ए, और ए से ये ए 1 टाइम कैंसिल, तो 1 माइनस 1, इट मीन्स आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 60 इसमें दिया है स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर इज सेम एज, इसको मीटर पर सेकंड में हमें बदलना है। तो स्पीड यदि किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5/18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 12.5 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आता है, इसने कहा है ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस एक्स टू प्लेस वाई इन 4 आवर्स। इसने कहा है कि एक ट्रेन है जो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक्स से वाई तक जाती है, एक प्लेस एक्स से वाई तक जाती है, 4 घंटे में जाती है। तो इसका मीनिंग एक्स से वाई तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 55 की स्पीड से 4 घंटे में जा रही है, तो इसका मीनिंग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 220 किलोमीटर। अब इसने कहा इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर, यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो अब स्पीड हो गई, पहले थी 55, अब 5 बढ़ गई है, तो अब जो स्पीड हो जाएगी वो होगी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम कितना लगेगा यही एक्स से वाई तक जाने में, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है 220 अपॉन में स्पीड है कितना 60। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 11/3 आवर्स लगेंगे। तो अब टाइम कितना कम लगा है ये हमें बताना है। तो पहले था 4 घंटे टाइम लगता था, अब लग रहा है 11/3 आवर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 - 11/3, तो इट मीन्स 1/3 आवर। 1/3 आवर का मीन्स है 20 मिनट्स, तो 20 मिनट कम लगेंगे पहले से। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा। तो सॉल्व करते हैं भाई। देखिए दो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिलते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABD और दूसरा है ACD। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी AB का स्क्वायर इक्वल टू होगा BD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसी तरह दूसरा AC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब यदि मैं पहली वाली इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में CD स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर देता हूं तो AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू होगा BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर, दोनों तरफ हमने CD स्क्वायर ऐड किया। अब यहां पर इसमें और चेंज कर देते हैं भाई। तो इस वाले पार्ट में वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। हमें पता है AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर वो किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस, अब मैं इन दोनों की जगह इट मीन्स AD स्क्वायर प्लस CD जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ से हमें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, वो किसके बराबर आया, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, इसमें दिया है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसने कहा
CD इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। एंगल C का जो इंटरनल बाइसेक्टर है इसका ये CD है। अब इसने कहा DC इज प्रोड्यूस टू E, DC को E तक बढ़ाया गया, DC को E तक बढ़ाया गया कुछ ऐसे सच दैट AC इक्वल्स टू CE, AC इक्वल्स टू CE। इट मीन्स ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो एंगल CAE, तो आपको बताना है एंगल CAE कितना होगा, तो ये वाला एंगल हमें बताना है। देखिए इस वाले ट्रायंगल में आप सोचें, यहाँ पर ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, ये दोनों साइड बराबर हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने यदि थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना होगा, 60, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ। अब यहाँ पर हमने बाइसेक्ट कर दिया तो ये आधा रहा 30 का, अब ये 30 है तो पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल होता है 180, पूरा एंगल 180 होता है। तो 180 में से 30 ये है तो रिमेनिंग बचा 150। तो यहाँ पर ये वाला एंगल ACE, सो एंगल ACE इक्वल्स टू 150 डिग्री, और हमें फाइंड करना है एंगल CAE हमें फाइंड करना है। तो तीनों का सम जो होगा 180 होगा, इट मीन्स थीटा प्लस 150 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो 2 थीटा इक्वल्स टू कितना आता है, 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 15, और थीटा जो हमने माना था वो था CAE, तो CAE 15 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये सिंपल सा फंडा है, आप दो तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको करना है 1000 उनका इसका क्यूब हमें फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 + 1 का होल क्यूब। यहाँ से आप फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 10003003001। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें दिया है कि इफ a इक्वल्स टू a इंटू 2 + √3 इक्वल्स टू b इंटू 2 - √3 इक्वल्स टू 1, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से a 2 + √3 इक्वल टू है 1 के, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2 + √3 आ जाएगी। इसको रेशनलाइज करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 - √3 से ऊपर और 2 - √3 से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाती है 2 - √3 अपॉन में। यहां पर देखिए जो फॉर्मूला बनता है a + b - तो फॉर्मूला होता है a² - b² का फॉर्मूला होता है। a² इट मींस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो यहां से आ जाता है 4 - 3 इट मींस 1 आ गया। तो यहां से आ जाता है भाई 2 - √3, a की वैल्यू आ जाती है 2 - √3। नेक्स्ट इसी तरह b की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाती है भाई b की सिमिलरली आएगी 2 + √3 आ जाएगी, 2 + √3 आएगी। तो आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो 1/a² + 1 प्लस 1/b² + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे भाई सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं 1/a²। a कितना है 2 - √3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/b², 2 + √3 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। तो अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा भी 1/8 - 4√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 + 4√3। तो एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम आएगा भाई 8 - 4√3 और यहां से आएगा 8 + 4√3, ये हमारा एलसीएम आया। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 8 + 4√3 और +8 - 4√3।
यहां से इससे ये कैंसिल, तो ऊपर आ जाता है 16 अपॉन में नीचे a माइनस बी, a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन 64 माइनस 48, तो आएगा यहां से 16 अपॉन में 16, इट मीन्स 1, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट में हमें दिया है x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/2 sec 60 डिग्री इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4/5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट कीजिए भाई यहां पर x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 3/2 sec 60 डिग्री, sec 60 जिसकी वैल्यू होती है 2 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लेकिन हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस 4/5 sec 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू आती है √3 का स्क्वायर 3 और ये सारा इक्वल है 0 के इक्वल है। तो यहां से x इंटू 3/4 माइनस 3/2 इंटू 2 इंटू 1/3 प्लस 4/5 इंटू 1/2 इंटू 3, यहां से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसमें 2 2 जा 4, ये सब इक्वल टू क्या है 0 के, तो यहां से आप आएगा भाई 3x/4 माइनस यहां से हमारे पास बचा 1 प्लस यहां से हमारे पास आता है भाई टोटल आता है 6 इक्वल्स टू 0, तो 3x/4 इक्वल्स टू आ जाएगा भाई यहां से माइनस भाई यहां से ये माइनस है तो -1 इधर जाएगा तो +1, तो 1 माइनस 6/5, तो आप कह सकते हैं यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये 4 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 3 नीचे आएगा तो 4/15, इट मींस माइनस 4/15 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है एंगल ACB is an angle in a semicircle of diameter AB equals to 5 and AC is to BC equals to 3:4, the area of the triangle ABC is। उसने कहा एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का मीन्स है हाफ सर्कल, आधा सर्कल है, क्लियर। इसमें AB है इसका डायमीटर, AB क्या है डायमीटर है, इसमें एंगल C है, तो पहली चीज तो ये समझिए भाई, याद रखिए सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 का बनता है, इट मींस ये वाला एंगल क्या होगा 90 का होगा। और हमें दिया है AC और BC में रेशो दिया है 3:4, मान लेते हैं ये 3x है तो ये कितना होगा 4x, और ये पूरी जो AB है वो कितने की है 5 की है, क्लियर। AB कितने की है 5 की, तो इसका मीनिंग ये कैसा ट्रायंगल बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो सबसे पहले हम इसके बेस और हाइट को फाइंड कर लें, इट मींस ये फाइंड कर लें AB और AC को, सॉरी BC और AC को हम फाइंड कर लेते हैं, तो इनमें पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, तो इट मींस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, तो यहां से आया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो यहां से आता है 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 1, और जब x की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग इसकी जो साइड्स होंगी AC कितनी आएगी 3x, तो इट मींस 3 सेंटीमीटर, और BC जो होगी वो है 4x, तो इट मींस 4 सेंटीमीटर, क्लियर। और हमें फाइंड करना है एरिया, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है इसका AC और हाइट है कितनी BC, तो यहां से वैल्यू पुट कीजिए 1/2, AC की वैल्यू है 3 और BC की वैल्यू है 4, तो यहां से आ जाता है 6
सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर. इसने कहा ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल. एक सर्कल है जिसके ऊपर 3 पॉइंट है ए बी और सी. ए बी सी 3 पॉइंट है सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एंड ए सी एट द सेंटर ओ. सेंटर ओ पर ए बी जो एंगल बना रही है, इट मींस ए बी जो कोड है वो जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो है 90 डिग्री का. इसी तरह ए सी जो कोड है वो ओ पर जो सेंटर ओ पर जो एंगल बना रही है वो 110 डिग्री का है, 110 डिग्री का. क्लियर. इसने कहा फर्दर सपोज दैट द सेंटर ओ लाइज इन द इंटीरियर BAC. इट मींस जो सेंटर है वो BAC के अंदर आ रहा है. तो आपसे बताना है एंगल BAC इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाला एंगल कितना होगा. तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको करना होगा यहां पर देखिए ये एंगल 90 का और ये दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस है. जब ये दोनों रेडियस है तो इट मींस ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये थीटा तो ये भी थीटा. और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180. तो ये 90 हुआ तो इन दोनों का एंगल OAB और एंगल OBA का सम जो होगा वो 90 होगा और 90 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 ये और 45 डिग्री का ये होगा. क्लियर है. 45 ये और 45 ये. इसी तरह ये वाला एंगल 110 है तो यहां पर OA और OC क्या होंगे, इक्वल. इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल. और जब सामने के एंगल इक्वल होंगे तो इन दोनों का एंगल का सम पहले देखें. इन दोनों भाई ये 110 है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 और 180 में से 110 ये है तो इन दोनों का सम आया 70. 70 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 35 ये और 35 ये. तो आपसे पूछा है एंगल BAC की वैल्यू क्या होगी. तो हम क्या करते हैं, तो यहां से एंगल BAO प्लस एंगल CAO कर दें. तो BAO की वैल्यू आती है 45 और CAO की आती है 35. इन दोनों को टोटल ऐड कर देते हैं तो आता है 80 डिग्री. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि x की किस वैल्यू पर ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन. तो हमें क्या करना होगा 2. फिर आता है cos x स्क्वायर 30 डिग्री. cos x स्क्वायर 30 डिग्री का मींस क्या है, तो cos 30 की वैल्यू होती है 2 और सॉरी cos x 30 की वैल्यू होती है 2. cos x 30 की वैल्यू 2 है तो उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमें कर देंगे यहां पर प्लस x. sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसका स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू आता है भाई 10 के. यहां से अब और सॉल्व करना शुरू कर दें. यहां से सॉल्व करते हैं तो 2 × 4 प्लस x × 3/4 माइनस 3/4 × 1/3 इक्वल्स टू 10. यहां से 3 से 3 कैंसिल तो ये आया 8. तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा भाई 3x/4 इक्वल्स टू आ जाएगा, यहां से आया 3/4. यहां से हमें क्या मिला भाई 3/4 सॉरी यहां से मिलता है 1/4 माइनस 8. 1/4 माइनस 8 और ये प्लस में 10 हमारे पास है ही, प्लस में 10 हमारे पास है ही. तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1/4 माइनस 8. तो सॉल्व करें तो आ जाता है भाई 2 प्लस 1/4 2 प्लस 1/4
तो और इसको सॉल्व करें तो 9/4, तो x की वैल्यू जो आती है वो आएगी 9/4 इंटू 4/3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3 से ये कितनी बार 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाती है 3, तो x इक्वल टू 3 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट दिया है इफ 29 tan theta equals to 31 then the value of 1 plus 2 sin theta cos theta upon में 1 minus 2 sin theta cos theta, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहां से देखिए tan theta की वैल्यू क्या होगी, tan theta की वैल्यू होगी 31 अपॉन में 29, tan theta की वैल्यू आई 31 अपॉन में 29। यहां से अब इस इक्वेशन को अब यहां से क्या किया जा सकता है कि हम tan थीटा की वैल्यू निकालें। भाई दो तरीके हैं इसको करने के, या तो मैं इसको जैसे ये tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां से हाइपोटेनस निकालूं और फिर sin थीटा cos थीटा की वैल्यू पुट करूं। एक तो मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है भाई, मैं इस 1 को क्या लिख सकता हूं, इस 1 को लिख सकता हूं भाई आपको पता है sin और cos में क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। तो यहां से आप पुट कर सकते हो, 1 की जगह पुट किया जा सकता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, क्लियर। और दूसरा आ जाता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये चीज अब यहां पर देखिए, ये जो ऊपर फॉर्मूला बना ये बना sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये बना sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसको और सॉल्व करते हैं तो यदि मैं इसको cos से डिवाइड कर देता हूं तो बन जाता है भाई sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा, तो लिख सकते हैं भाई tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब tan थीटा किसके इक्वल है 31/29, तो यहां पर लिखेंगे 31/29 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 31/29 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं तो यहां से आ जाता है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई 60 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा भाई 2 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो 29 से 29 कैंसिल, तो आता है हमारे पास 60/2 का होल स्क्वायर। तो आपने यहां से कितना आ जाता है भाई 30 का स्क्वायर, इट मींस 900 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 71 में देखिए दिया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इसने कहा है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी, तो वो किसके इक्वल होगा। तो याद रखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमेशा ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा क्या होता है भाई 180 डिग्री होता है। भाई इसी तरह ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो इसका मीनिंग एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, इसी तरह एंगल पी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी क्या होगा 180। तो आंसर इज 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। इसने कहा ये जो गिवन फिगर है इसमें हमें दिया है ONY की वैल्यू दी है 50, OMY की वैल्यू दी है 15, तो आपसे पूछा है MON की वैल्यू क्या होगी, इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप ध्यान से समझिए भाई, हमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग समझिए। हमें दिया गया है ये O सेंटर है, ये NY क्या है, एक तरीके से कोड है, क्लियर। ये वाला एंगल हमें 50 दिया है, तो जब ये 50 है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी क्या होगा 50 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है ये सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों कितना होगा 50-50, तो ये वाला एंगल हमारे पास बचता है 80 डिग्री का एंगल होगा। तो आप कह सकते हैं एंगल NOY
y की वैल्यू होगी 80 डिग्री। क्लियर है? NOY की वैल्यू जो होगी 80 डिग्री। अब इसी तरह यहां पर एक और देखिए, ये O क्या है? सेंटर हुआ, यहां पर ये M है और यहां पर ये Y है, और इसने हमें ये वाला एंगल 15 डिग्री का दिया। तो इसी तरह ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 15 का, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है, ये 15 है तो ये भी 15 है, तो ये वाला हमारे पास बचता है 150 का। तो एंगल MOY वो आता है भाई 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो यदि मैं पूरे इस एंगल में से, देखिए इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या? MON, ये वाला एंगल बचेगा, MON बचेगा। तो एंगल MON इक्वल्स टू आएगा भाई एंगल MOY माइनस एंगल NOY, MOY माइनस NOY। तो MOY की वैल्यू कितनी है? 150 माइनस NOY की वैल्यू कितनी है? 80। तो यहां से कितना आ जाता है? 70। तो एंगल MON जो होगा वो 70 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। नेक्स्ट में हमें दिया है, हमें ग्राफ दिया है जिसके अंदर फ्रूट की कंजप्शन हमें दी है, और इसने कहा है कि हमारे पास 72 गर्ल्स हैं जो 17 ईयर की हैं, और कितनी लड़कियां कितने फ्रूट खाती हैं, उनकी कंजप्शन, उसके बारे में हमें डाटा दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पर डे 2 से कम फ्रूट खाती हैं। इट मींस उसने कहा ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो पर डे 2 से कम फ्रूट खाती हैं। तो इसका मीनिंग एक भी फ्रूट ना खाने वाली है 15, और एक फ्रूट खाने वाली है 10। तो टोटल कितनी आ जाती है? 10 और 15 25 लड़कियां ऐसी हैं जो 2 से कम फ्रूट खाती हैं। ऑप्शन नंबर 3। इसी में ही 74 में है, व्हाट परसेंट ऑफ दीज गर्ल्स का कितनी परसेंट ऐसी लड़कियां हैं जो 6 या 6 से ज्यादा फ्रूट पर डे खाती हैं। तो यहां पर देखिए 6 या 6 से ज्यादा खाने वाली, तो 6 खाने वाली भी 3 है, 7 खाने वाली भी 3 ही है, और 8 खाने वाली भी 3 ही स्टूडेंट गर्ल्स हैं। तो टोटल कितनी हुई? 9 गर्ल्स। तो 9 गर्ल्स आउट ऑफ 72, 9 गर्ल्स आउट ऑफ 72 ये ऐसी हैं जो केवल 6 या 6 से ज्यादा फ्रूट खाती है, और परसेंटेज फाइंड करनी है तो इनटू 100, तो यहां से आ जाता है 12.5%। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। नेक्स्ट आता है, हाउ मेनी ऑफ दीज गर्ल्स इट मोर देन 2 बट लेस देन 6 फ्रूट। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो 2 से तो ज्यादा लेकिन 6 से कम, 2 से ज्यादा का मीन्स हुआ 10, 3 खाने वाली है 10, 4 फ्रूट खाने वाली है 8, और 5 फ्रूट खाने वाली है 5। तो 10 प्लस 8 प्लस 5 इट मीन्स आ जाता है 23। तो आंसर इज 23, ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू।